शीतलपुर के जंगल में टुन्नी चिड़िया अपनी दो बेटी नैना और पायल के साथ रहती थी। टुन्नी चिड़िया बहुत गरीब थी और बिट्टू कबूतर के यहाँ काम करती थी और उससे जो पैसा मिलता था उससे वो अपना घर का खर्चा चलाती थी और घर के खर्चे के बाद कुछ पैसा बचाकर एक बॉक्स में रख लेती थी। एक दिन टुन्नी चिड़िया की छोटी बेटी पायल टुन्नी से कहती है, माँ आप रोज हमारे लिए खाने के लिए कुछ न कुछ लाया करती है, लेकिन हमारे लिए कभी खेलने के लिए खिलौना नहीं लाती है। कल जब आप काम करके लौटोगी तो हमारे लिए एक बड़ा सा खिलौना लेते आना। टुन्नी चिड़िया अपनी बेटी के बातें सुनने के बाद कुछ देर सोचती है कि कैसे इसे बताऊं कि हमारे पास पैसा नहीं है। मैं तो किसी भी तरह से घर के लिए राशन पानी का इंतजाम कर पाती हूँ। माँ को चुप देखकर पायल चिड़िया फिर बोलती है, अरे माँ आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? मैं कोई कीमती खिलौना लाने के लिए नहीं कह रही हूँ। आप इस बॉक्स में जो पैसा रखी है उसी से हमारा खिलौना आ जाएगा। पायल चिड़िया की बातें सुनने के बाद उसकी माँ बोली, अरे पायल बेटी, इस बॉक्स में जो पैसा है वो मैं नैना के शादी के लिए जमा करके रखी हूँ। जब तुम्हारी नैना दीदी की शादी होगा तब मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा कपड़ा खरीद दूंगी, ठीक है? माँ की बातें सुनने के बाद पायल चिड़िया बोली, माँ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपको मैं एक खिलौना खरीद देने के लिए बोल रही हूँ तो आप मुझे खिलौना खरीद नहीं दे रही है और दीदी के शादी के लिए अभी से आप पैसा जमा कर रही है। लगता है आप मुझसे नहीं दीदी से ही सिर्फ प्यार करती है। पायल चिड़िया की बातें सुनने के बाद नैना समझ जाती है कि पायल अभी छोटी है, उसको क्या पता कि गरीबी क्या होती है। नैना अपनी माँ से कहती है, माँ पायल तो हमारी इकलौती प्यारी बहन है, आप हमारे शादी के बारे में अभी से क्यों चिंता कर रही है? हमारा शादी का अभी बहुत समय है, तब तक कहीं न कहीं से पैसा का इंतजाम हो जाएगा। आप पायल के लिए एक अच्छा सा खिलौना ला दीजिए। नैना की बातें सुनने के बाद उसकी माँ समझ जाती है कि नैना अपनी बहन की खुशी के लिए ऐसा बोल रही है। इसके बाद पायल की माँ बोलती है, अरे नैना बेटी, मैं तो काम करके लेट से आऊंगी, तब तक तो बाजार बंद हो जाता है। तुम ही दोनों बहन कल बाजार जाकर पायल के लिए उसके पसंद का खिलौना ला देना। अगले दिन टुन्नी चिड़िया सवेरे काम पर चली जाती है और नैना पायल को लेकर बाजार चली जाती है। बाजार में पायल से नैना कहती है, बहन तुमको कौन सा खिलौना चाहिए? पायल कुछ देर इधर उधर देखती है, तभी उसकी नजर एक गुलदस्ते वाले फूल की दुकान पर चली जाती है। पायल नैना से कहती है, दीदी मुझे ये फूल वाला खिलौना चाहिए। पायल की बातें सुनने के बाद नैना कहती है, अरे बहन ये कोई खिलौना नहीं है, ये तो घर सजाने का एक फूल है। तुम तो बोल रही थी कि मुझे खिलौना चाहिए। अरे दीदी हमको यही खिलौना चाहिए, हमारे लिए तो ये भी खिलौना ही है। पायल की बातें सुनने के बाद नैना फूल वाले के पास जाती है और वह उससे कहती है, अरे कालू भैया आप फूल का बिजनेस कब से शुरू कर दिए और बताइए एक फूल का गुलदस्ता कितने में दे रहे हैं? अरे नैना बहन फूल का गुलदस्ता 1000 का एक पीस है, बोलो कितना पीस दे दूं? अरे कालू भैया इतना महंगा गुलदस्ता, हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है। नैना चिड़िया की बातें सुनने के बाद कालू बोला, अरे नैना बहन तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो भी मैं तुमको एक गुलदस्ता दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुमको एक काम करना पड़ेगा। कालू की बातें सुनने के बाद नैना बोली, कौन सा काम करना पड़ेगा कालू भैया? अरे नैना बहन मैं तुमको ये गुलदस्ता फ्री में दे रहा हूँ, लेकिन इसके साथ में मैं तुमको एक पौधा दे रही हूँ। इस नन्हे से पौधे को तुम अपने घर के पास लगाना और उसे अच्छा से ध्यान रखना, इससे हमारे जीवन के लिए भी अच्छा रहेगा। तुम्हारे लिए गुलदस्ता का कीमत यही है। कालू की बातें सुनने के बाद नैना खुश हो जाती है और कहती है, अरे कालू भैया आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इस पौधे को बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। इसके बाद नैना गुलदस्ता के साथ उस पौधे को लेकर अपने घर चली आती है और उस पौधे को बगीचे में लगा देती है। शाम होने के बाद टुन्नी चिड़िया घर आती है तो अपने बेटी के सामने फूल का गुलदस्ता देखती है तो उसे कहती है, बेटी तुम यही खिलौना बाजार से लाई हो, बहुत अच्छा है, कितने में लाई हो? अरे माँ ये खिलौना का एक भी पैसा नहीं लगा है, इसके लिए हमको एक छोटा सा काम करना पड़ा है। अरे तुम सबको काम करना पड़ा, पैसा कम पड़ गया क्या? तभी उसकी बेटी नैना सारी बातें अपनी माँ को बताती है। माँ ये सब सुनकर बोलती है, अच्छा कहाँ पर लगाई हुई ये पौधा, चलो थोड़ा हमको भी दिखाओ। इसके बाद सभी उसके पास जाती है। इसके बाद उसकी माँ बोलती है, अरे ये कौन सा पेड़ है? अरे माँ ये बड़ा होगा तब ना पता चलेगा, हमको क्या पता कि कौन सा पेड़ है। इसके बाद कुछ दिन बीतता है। कुछ दिन बीतने के बाद पौधा बड़ा हो जाता है और उसमें लाल लाल फल आ जाते हैं। एक दिन नैना अपनी माँ से कहती है, माँ
चलो आज बगीचा घूम कर आती हूँ। हाँ हाँ चलो बेटी, कई वर्षों से बगीचा नहीं गई हूँ। जैसे ही बगीचा में प्रवेश करती हैं तो नैना की नजर उसी पेड़ पर चली जाती है जिस पेड़ को बरसों पहले लगाई थी। ये सब देखकर नैना अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, इस पेड़ में तो फल भी लग गया है, देखो तो ये कौन सा फल है। अरे बेटी, ये तो संतरा है। इसके बाद नैना अपनी माँ से कहती है, माँ, इस पेड़ में तो बहुत सारा फल लगा हुआ है, क्यों ना हम इसे बाजार में ले जाकर बेच देंगे, इससे कुछ पैसा भी आ जाएगा। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो। इसके बाद टुन्नी चिड़िया संतरा को बाजार में बेचने जाती है तो ग्राहक की लाइन लग जाता है। अच्छे दामों पर संतरा बिकने लगती है। टुन्नी रोज संतरा लेकर बाजार जाती है और बेचकर आ जाती है। कुछ ही दिन में टुन्नी के पास इतना पैसा हो जाता है कि टुन्नी अमीर हो जाती है। ये सब देखने के बाद उसकी बड़ी बेटी नैना बोलती है, माँ, आज तो हम सब बहुत अमीर हो गई, लेकिन एक दिन आपके पास एक नैना के शादी का पैसा नहीं था। आज 1000 नैना का भी शादी करेगी तो भी पैसा खत्म नहीं होगा। लगता है हमारा किस्मत बदल गया। नैना की बातें सुनने के बाद उसकी माँ बोली, अरे बेटी, ये सब तो पायल की वजह से हुआ है। हमारे लिए तो भगवान पायल ही है। अगर उस दिन पायल खिलौना के लिए जिद न करती तो ये संतरा का पेड़ हमारे पास कहाँ से आता। ये सब बोल ही रही थी कि तभी पायल वहाँ आ जाती है और माँ से कहती है, माँ, अब मैं बड़ी हो गई, लेकिन फिर भी मुझे खिलौना चाहिए। पायल की बातें सुनने के बाद उसकी माँ बोली, अरे पायल बेटी, आज इस घर में जो कुछ भी है वह तुम्हारे वजह से है। तुम्हारे लिए एक खिलौने क्या, मैं 1000 खिलौना देने के लिए तैयार हूँ। अरे माँ, मैं तो मजाक कर रही थी। इसके बाद सभी खुशी खुशी घर में रहने लगती है। तो दोस्तों, आज का स्टोरी कैसा लगा कमेंट करके जरूर